हमारे मान से जीतू बाबा है हमारे यहाँ के। फक्कड़ न्यूज़। नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज़। प्रिय साथियों, इस समय मैं जनपद सुल्तानपुर के बंधुआ कला थाना क्षेत्र में आया हूँ और यहाँ पे इस समय मैं बाबा सहजराम आश्रम पर पहुँचा हूँ और ये है बाबा सहजराम आश्रम। ये बाबा सहजराम आश्रम कितना पुराना है और इसका इतिहास क्या है, हम इस सब की जानकारी आपको देंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि एक विशेष मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अभी जो यहाँ पे पूर्व महंत जी थे, उनका इंतकाल हो गया, देहावसान हो गया और कल उनकी 13वीं पर कुछ यहाँ पे ज़्यादा बवाल हो गया। तो उस सब के बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। हमारे साथ यहाँ पे महंत जी हैं, जो नए महंत जी हैं, जिनका यहाँ पे तिलक हुआ है। महंत जी आपको प्रणाम करते हैं। अपना परिचय बताइएगा। बाबा जीतू दास, चेला श्रीमान भरत दास, बंधुआ कला बाबा सहजराम जी का सगरा। ये आश्रम कब से विकास में आया सर? ये करीब 550 साल पुराना आश्रम है। 550 साल पुराना? जी 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 जी। तो पहले महंत यहाँ के कौन थे? ये शुरुआत में महंत बाबा रामदास जी थे जी। फिर उनके चेला बाबा श्री सहजराम जी हैं। बाबा सहजराम जी के नाम से ये आश्रम जाना जाता है। जी। बाबा रामदास जी की आरती पूजा होती है। घंटा घड़ियाल बाबा रामदास जी के समाधि में बसते हैं। जी। डंका बाबा सहजराम जी के समाधि में बसता है। अच्छा, तो ये बाबा सहजराम आश्रम का महंत जी, ये क्या है? ये बाबा सहजराम जी की समाधि है। बाबा सहजराम जी की समाधि है। हाँ। थोड़ा आगे से, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप आगे से आके दिखाइए। ये बाबा सहजराम जी की समाधि है। अब आ जाइए, इधर आ जाइए। इधर क्या है? इधर क्या होता है? इधर भंडार है। अच्छा, भंडार गृह है। राजगृह है, इधर समाधि है, उधर अच्छा, समाधि है। आप आ जाइए। कैमरामैन से चाहूँगा कि आप आएँ, दिखाएं। ये किसकी समाधि है? ये किसकी समाधि है? ये सब बहुत सारी समाधियां यहाँ हैं। काफ़ी बहुत लंबी संख्या है समाधियों की। इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे अच्छा, तो अच्छा। काफ़ी समाधियां हैं। उतना लंबा वर्णन करना संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये भी समाधि है? हाँ, ये सब सारी समाधियां ही हैं। हाँ हाँ। और इसमें भी समाधि है, इसके पीछे भी समाधि है। अच्छा, पीछे भी समाधि है? हाँ, ये बाबा रामजी दास जी की समाधि है। अच्छा, इधर आइए। ये बाबा राम जी की समाधि है और मंदिर भी है। अच्छा, इसी में मंदिर है। यहाँ पे बड़ा सा घंटा है। सबसे पहली पूजा यही होती है। अच्छा। और उसके बाद अन्य जगह होती है। अच्छा। अब हम आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक है। और ये सब समाधि स्थल ही है। तो अभी ये जो महंत जी का जो अभी देहावसान हुआ था, उनका क्या नाम था? श्रीमान भरत दास जी। तो अभी कल जो ये विवाद हुआ है, तो कल उनका क्या था? वो बलरामपुर के रहने वाले हैं। नहीं, जैसे जो महंत का देहावसान हुआ था, तो उनकी 17वां क्या बोलते हैं? 17वां हम नहीं भंडारा। जानते। 17वां भंडारा। अच्छा, 17वां भंडारा था। तो उस भंडारे पर ये कौन थे जो यहाँ पे आके विवाद किए थे? ये बलरामपुर के हैं, धर्मेंद्र राम तिवारी जी। अपने को धर्मेंद्र दास लिखते हैं। अच्छा। हाँ, ना ये किसी के चेले हैं जी। जिनको ये अपना गुरु कहते हैं। उन
परमेश्वर दास जी ने इनसे कोर्ट में बाकायदा मुकदमा लड़ते हुए जी। इनको फैजाबाद कोर्ट से इनको अपने चिलाही से खारिज किया है अच्छा। कि ये मेरा चेला नहीं है धर्मेंद्र राम तिवारी, ये बहुत बड़ा भूमाफिया है और उदासीन संप्रदाय की ज़मीनों में इसकी गंदी निगाहें हैं। हाँ। मैं इसको अपने चिलाही से खारिज करता हूँ। ये हर जगह मुझको अपना गुरु लिखता है, जी। उसका आर्डर भी हमारे पास रखा है। आप पता लगा कि काफ़ी बड़ी सेना लेकर काफ़िले के साथ आए थे। हाँ, कम से कम 30-35 गाड़ियाँ रही, हाँ। और असलाह भी रहे। अच्छा। आके वो भाई मकान में घुस पड़े और आगे काफ़ी बवाल की, हमारे संतन का मारपीट भी कर दी हैं और ज़्यादातर उनके साथ जो भी रहे सब नशे में रहे। जी। अच्छा, महंत लोग जो हैं वो असलाह भी रखते हैं और नशे भी करते हैं। ये महंत नहीं जब संत नहीं जी भाई मनमुखी बन के कोई घूमे अपने का संत कही के, वो संत नहीं माना जाएगा। अच्छा। गुरमुखी जो होगा, जो आश्रम की सेवा किया होगा, वो गुरमुखी होगा, वही संत कहा जाएगा। जी जी। ठीक है, ऐसे तो कोई भी आ जाए कपड़ा रंगा के घूमे लागे। जी, तो क्या हुआ फिर आगे? हाँ? तो क्या हुआ आगे? फिर का हुआ, गांव की जनता जब देखे इसकी इतना वो कर रहे हैं तो गांव की जनता भी टूट पड़ी, इनका खदेड़ ले। खदेड़ ली तो भाग गए। तो जब उन्होंने बवाल किया तो गांव की जनता भारी संख्या में भाई हमारे संतों को और लगा पुलिस प्रशासन भी काफ़ी संख्या में, कई थानों की फोर्स यहाँ पे आ करके और सारे मामले को रफा दफा किया और शांति कायम रखी। इसके बाद क्या हुआ? फिर इनसे चले गए और कहा चले गए इनसे। हाँ। तो अभी आप यहाँ के गद्दीधर हैं। हाँ, भेष भगवान गांव क्षेत्र की जनता जी। ने कल हमें गद्दी नसीन किया है तिलक चादर के साथ। जी। हाँ, तो बाबा श्री सहजाम जी महाराज गुरु महाराज की कृपा है जो आश्रम ऐसे माफियन से बचा। हाँ हाँ हाँ। तो अब आपको किस नाम से जाना जाएगा? श्री महंत बाबा जीतू दास। अच्छा। हाँ, ऐसे तो बंधुआ गद्दी का जो महंत है वो के आगे 3 श्री लगती है। जी। तो श्री 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 108 श्री महंत बाबा जीतू दास जी। जी। तो अभी तो आपके अंडर में और भी कई आश्रम। हाँ, बंधुआ सब्जी मंडी चौक लखनऊ, नीमसार मिश्रेक और अन्य गद्दियाँ भी। जी, उन सब से श्रेष्ठ आप हो गए हैं। हाँ, अन्य गद्दियाँ भी संचालित होती हैं। जी। लगभग 2000 से अधिक आश्रम जो है जी। बाबा शाहजराम जी और इनकी प्रणाली के शिष्यों के द्वारा स्थापित हैं जी। और 360 गद्दियाँ भगत भगवान द्वारा स्थापित हैं। लेकिन अभी के समय में जो वर्तमान समय का परिप्रेक्ष्य समय जो है वो हमारे बाबा शाहजराम जी के जितने भी संगत और उनके शिष्यों के, जैसे संगत बख्श जी उनके शिष्य थे, इस प्रकार की उनकी अनुसांगिक शाखा मठों करीब 2000 मेरा अनुमान है, लेकिन इससे अधिक है और सब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी की संपत्ति की मठ मंदिर हैं। और इन जो ऐसे जो कल आए थे उसमें एक भरत दास जी थे, ऋषि उदासीन आश्रम के यथाकथित महंत रानोपाली के। अच्छा। और धर्मेंद्र दास थे, उनके साथ कुछ गुंडे भी थे जिनको धोती कुर्ता पहना करके लाए थे। ये लोग सब गैर संवैधानिक नशा करते हैं और इनके ऊपर दर्जनों से अधिक मुकदमे हैं। और उसके बाद ये करते क्या हैं कि सीधे साधे सामान्य साधुओं के ऊपर प्रशासनिक दबाव बना करके, प्रशासन को भाई हर कोई कुछ ना कुछ स्वार्थ से प्रेरित होता है और हर विभाग में कुछ ना कुछ स्वार्थी तत्व के लोग होते हैं। उनको स्वार्थी तत्वों को मिला करके मठ मंदिर पर कब्जा करना, उनकी ज़मीनों को बेचना। जैसे एक इनके ग्रुप के बहुत सबसे हेड लीडर थे तपस्वी कल्याण दास, उन्होंने सैकड़ों मूर्तियाँ
अष्ट धातु की और सैकड़ों ज़मीनें 35-35 बैनामा उन्होंने अयोध्या में किया। तो इन लोगों ने रानोपाली आश्रम को भरपूर बेचने का जो कोशिश किया उस पर हम लोगों ने रोक लगाया। और रोक लगाने के बाद यहाँ जब महंत भरतदास जी का जब शरीर पूरा हुआ तो इनकी नज़र बंधुआ की बहुत बड़ी संपत्ति पर, अकूत संपत्ति पर इनकी नज़र थी। ऐसे हाँ, लगभग करोड़ों की संपत्ति यहाँ पे मानी जाती है। देखिए, करोड़ तो एक बहुत सामान्य दायरा है, उससे बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा। इसकी संपत्ति का आंकड़ा लगाना बहुत आसान बात नहीं है। जी, जी। यहाँ के बहुत सारे महंत थे, वो अपनी पूरी संपत्ति को घूम नहीं पाए। बिहार में हम देखते हैं हजारों हजार ऐसे मठ मंदिर हैं, बिहार में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, सब जगह इनके आश्रम, इनके शिष्यत आश्रम। और जो हमारे यहाँ का श्री महंत होता है उसी को शाखा मठ में महंत नियुक्त करने का अधिकार होता है। और श्री महंत का जब देहावसान होता है तो उसके गुरु प्रणाली के लोग जो शिष्य पर, जैसे भाई हमको गुरु चुनना है तो हम ही तो गुरु चुनेंगे कि हमारा गुरु कौन होगा। मेरा नाम महंत दयानंद मुनि है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो करोड़ों की अकूत संपत्ति है इस आश्रम के नाम पे, तो उसी के लालच में तो नहीं ये विवाद हुआ? वही बातें ने जी भाई, जिन तथा कथित जो इनके गुरु हैं परमेश्वर दास, उन्होंने कोर्ट में पहले ही लिख दिया जी कि धर्मेंद्र दास तिवारी की गंदी निगाहें उदासीन संगत की ज़मीनों में। तो बस यही है, कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सागर बना हुआ है तो ये कब का है सागर? ये सागर जो है बाबा, जब का आश्रम है तभी का ये सागर है। इतिहास क्या है उसका? उसमें नहाने के लिए क्या? ऐसा है, हमारे यहाँ जमात घूमती है। अच्छा। तो जमात जब पूरे देश से घूमते घूमते बंधुआ कभी आई तो एक जो कलसा होता है, कलसे में हर नदी का जल उसमें डाला जाता है। तो वो जल आके सगरा में जमात के संत हमारे डालते हैं। अच्छा। तो उसका प्रभाव ये रहता है कि लोगों की मान्यता है, हमारी मान्यता है कि कोई भी अगर दुख तकलीफ है शरीर के अंदर तो इसमें नहाने से वो दूर होती है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात। ऐसी मानता है। चैत्र रामनवमी को मेला भी और लगता है चैत्र रामनवमी को और कार्तिक पूर्णिमा को साल में 2 मरतबा बाबा श्री साईं जी के नाम से मेला लगता है। क्या नाम अपना बताएंगे? महंत विवेक मुनि। अच्छा महंत जी, ये जो महंत के वेश में, साधु के वेश में हथियार रख करके नशाखोरी करके ये लोग चलते हैं, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? एक तो जब गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं तो इनको पुलिस भी नहीं टच करती है, तो चाहे जितने बड़े बदमाश हो बदमाशी करते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये महंत का अपमान तो नहीं? अभी ये ऐसे जो आज के संत ऐसे बने हुए घूम रहे हैं लिए राइफल और बंदूकें, ऐसे ही संतों के द्वारा कुछ गलत कार्य किए जाते हैं जिसमें से अच्छे संत भी बदनाम होते हैं। हाँ। इसमें शासन को, प्रशासन को इसमें कायदे से इनकी जांच करानी चाहिए जी। इनकी जांच करानी चाहिए, जांच करके इन लोगों को दंडित करना चाहिए। कराएंगे तो आप ही महंत लोग जो उठ खड़े होंगे? नहीं, ऐसे जो अच्छे महंत वो उठ के नहीं खड़े होंगे भाई। अच्छे महंत जो सही संत हैं जी जी, तो उनका उठ के खड़े होए लगे। अच्छा, जो गांव के लोगों ने और प्रशासन ने, सुल्तानपुर प्रशासन ने आपका पूरा सहयोग दिया इस अगर हंगामे के अगर रानो, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या चीज? गांव के लोगों ने और पुलिस प्रशासन, सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन ने जो इस कल के पूरे हंगामे में जी। आपका पूरा सहयोग किया, तो उन सब के लिए आप क्या कहेंगे? मैं अपने गांव की जनता, क्षेत्रीय जनता का बहुत बड़ा आभारी हूं कि ऐसे डकैतों से हमारे आश्रम को कल बचाया। शासन प्रशासन का मैं आभारी हूं कि डीएम, एसडीएम साहब, सीओ साहब, बंधुआ एसओ कल बड़ी मदद किए, नहीं तो ये तो आश्रम बिल्कुल कब्जा करने की नीयत से आए थे। इन लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इन लोगों की वजह से आश्रम हमारा बच गया। तो ये बाबा सहजराम आश्रम जो अभी कल तारीख क्या थी बाबा? कल 19 तारीख को यहाँ पे एक बहुत बड़ा विवाद होने से बचा है, सुल्तानपुर पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से। और इस सब पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मिलती रहे ऐसी तमाम अपडेट्स हमेशा। और हाँ, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फक्कड़ न्यूज़।